अंग अंग हूं नहाए से। जितने फल होत कोटि के इसे नान किए, जितने फल होत कोटि के इसे नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट के आए से। और इधर महाराज जनक ने सतनंद तब जनक बुलाए, सतनंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि बह तुरंत पठाए, कौशिक मुनि बह तुरंत पठाए। और आप हैं अंशुल राजपूत करही से, छोटे से बच्चे प्रांशु राजपूत करही से। आप बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं हमारे तबला वाले बच्चे के लिए प्रदान है। और आप हैं हमारे राम कृपाल जी पूर्व पारिचित, श्री राम कृपाल जी पूर्व पारिचित। और भैया लौकुश राजपूत ग्राम लोधीपुरा से 51 मुद्राएं हमारे तबला वादक भैया के लिए, नीरज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुरुदेव जी पीछे हैं, आपकी प्रतीक्षा में। आप आवाहन तो करिए, प्रकट हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान। जनक जी अब टपका से डर लग रहा है। भगवान आपको गुरु के रूप में पाकर हमारा ये जीवन धन्य हो गया। निमिकुल के मयंक, मानवता के महामर्मज्ञ, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आसन जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले निमिकुल के मयंक, मानवता के महामर्मज्ञ, सहिष्णुता, शीलता, स्नेहता, समदर्शिता, सत्यवादिता एवं शुचि सेवक शिरध्वज तुम्हारा अखंड कल्याण हो। जानना चाहता हूं बुलाने का कारण क्या है, व्यक्त करो। गुरुदेव रंगशाला में सभी महपालों का सौभागमन हो चुका है, लेकिन ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी जो सुंदर सदन में विश्राम पा रहे हैं, अभी तक उनका सौभागमन नहीं हुआ। भगवान तो क्या चाहते हो राजन? हम ये चाहते हैं, आपसे अनुनय विनय है कि आप सुंदर सदन जाएं और हमारी विनय को अपने शब्दों में कहें, और जाकर उनसे कहना कि आज राजर्षि राजन को आपकी महती हो सकता है, और कहना आज मिथिला के नयन, आज मिथिला की नयन पथ देखते पथरा गए। अब देखिए माताओं बहनों से अनुरोध है, अभी आप लोग ना जाएंगे और रुकिए, क्योंकि रास्ते में भूत छोड़ दिए गए हैं। कृपया सभी लोग बैठे जब तक धनुष न टूटे। याद रखना आप लोग गए नहीं कि भूत लगे नहीं। पथ देखते पथरा गए, क्षण सुधार पान करने के लिए अकुला गए। कहना आपकी दर्शन के लिए सभी मिथिलावासी आकुल एवं व्याकुल है, और कहना देख कर दशरथी सुतों को ये धन्य हो नर नारियां, दर्शनों से
खिल उठे ये फिर नयन फुलवारियां, ये फिर नयन फुलवारियां। अकेले नहीं आना, राम लक्ष्मण सहित मुनि दे हमें निज पुण्य दर्शन। इस रंगशाला में मुनि करे अमित आनंद वर्षन। महाराज शिरोध्वज, जैसा तुमने कहा ऐसा ही कह दूं या अपनी तरफ से जाकर के कुछ और कह दूं? ठीक है, जाओ और जाकर के अन्य व्यवस्थाओं को देखो। मैं अति शीघ्र महामुनि विश्वामित्र के पास पहुंच करके दोनों कुमारों सहित रंगवनी के अंतर्गत आने के लिए आमंत्रित करूंगा। देखिए महाराज श्री शतानंद जी बाबा विश्वामित्र जी के पास में गए। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। और शतानंद जी अपना निवेदन लेकर के विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे। महामय के श्री चरणों में शतानंद का प्रणाम प्रणीत हो। आशीर्वाद सुंदर। महाराज शिरोध्वज का भी प्रणाम आपके चरणों में प्रणीत हो। महाराज शिरोध्वज के द्वारा रंगवनी के अंतर्गत हमें बुलाया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा एक विनय प्रस्ताव आपके पास प्रेषित करने के लिए हमें माध्यम बना करके पहुंचाया गया। देवता आज्ञा हो तो आपकी मैं अपने महाराज शिरोध्वज का वह प्रस्ताव आप तक प्रस्तुत करूं। बिल्कुल, सुनाइए क्या विनय है। जिस समय मैं रंगवनी के अंतर्गत आया, देखा और महाराज शिरोध्वज की उस विनय को सुना, तो जब मैं वहां से आपकी ओर चला तो मैंने रंगवनी की शोभा और सुषमा का दर्शन किया। चले उस शोभा सुषमा का दर्शन अपने वक्तव्य के माध्यम से करा करके महाराज की उस विनय को भी आपको पहुंचा रहा हूं। देवता मिथिला मैं आज महामंगल नृपों ने रंग भूम सजवाई है। ये नृप ने रंग भूमि सजवाई है। और मेरे देवता आये नृपोदेश ये विदेशन से स्वाद की छटा छवि छाई है आज। वहां पर एक दिशा से नहीं, अपितु वहां पर चारों दिशाओं से राजा महाराजा आए हुए हैं। पूरबी पछाई उत्तराधी दक्षिण दिशि बंगवासी आए। गुजर पंजाब ये मारवाड़ी कर्नाटक के अति छर छाये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण
शूद्र ये दानवो दैत्य नृपतन धरो धरो देवता आये नृपदेशो विदेशनो से आये नृपदेशो विदेशनो से सिए ब्याहन की साकर करे मुनि राज कहाँ तक बतलाऊं भो की समाज इकट्ठा है मुनि। नहीं महाराज, बताना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा, चूंकि एक कहावत है कि स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है अपार। यानी एक से दो कुत्ते हो जाएं तो शांत नहीं रहेंगे, एक से दो सर्प हो जाएं तो शांत नहीं रहेंगे, एक से दो नारी हो जाएं तो शांत नहीं रहेंगी, एक से दो राजा हो जाएं तो शांत नहीं रहेंगे, एक से दो पंडित हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है महाराज। और अगर एक से दो बिलार हो जाएं तो शांत नहीं रहेंगे, मतलब अपनी अपनी जगह करने लगेंगे। पंडित पंडित मिलेंगे तो ज्ञान की चर्चा होगी, नारी से नारी मिलेगी तो चर्चाएं होने लगेंगी, बातें होने लगेंगी, तो कलह होने लगेगा। अब मिथिला में तो आप बता रहे हैं कि बहुत से राजा आए हैं। हाँ मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज 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 कहाँ तक बतलावे भूपों की समाज इकट्ठा है, कोई मुझ अड़े कोई ये ताल ठोके, कोई हंसी करे कोई ठट्टा है, कोई अंतिम दिन आज स्वयंवर का। महाराज कितने दिन हो गए स्वयंवर को चलते चलते? 11 बाय 29 दिन अनवरत हो चुके हैं। 11 मास 29 दिन हो गए। बिल्कुल। अंतिम महीना कितने दिन का होता है महाराज? देखिए 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है, लेकिन ये स्वयंवर के क्रम का अंतिम दिवस है। अच्छा ये बात है। हाँ अंतिम दिन आज स्वयंवर का पर शिव धनु धरवाया। अंतिम दिन अंतिम दिन आज स्वयंवर का पर शिव धनु धरवाया। मुनि राज कृपा कर के चलिए, मुनि राज कृपा कर के चलिए, भूपति ने आपको बुलवाया। मुनि आपको अकेले नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव बड़ा सहज है, मैंने आपसे कहा आप चल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। तो वो राजकुमार संग ले लीजिए सब कल लेख बेको। तो महाराज मिथिला में यज्ञ है कि सीय स्वयंवर है? क्या हो रहा है या दोनों है? धनुष यज्ञ हो रहा है और जानकी का स्वयंवर भी हो रहा है। अच्छा यज्ञ में बाबा रहेंगे? बिल्कुल, और स्वयंवर में दोनों राजकुमार रहेंगे। इसीलिए आप चतुर हैं महाराज। इसीलिए आपसे कहा गया है तो वो राजकुमार संग ले लीजिए कर तब सकल लेख बेको। मुनि राज कृपा कर के चलिए, मुनि
चलिए जब हरदम सकल विलोप विलोप। यही हमारे महाराज की विनय थी जो हमने आपके चरणांतर्गत प्रस्तुत की। हम आपकी विनय को स्वीकार करते हैं। सरकार बचे रहिएगा, आप कुत्ते से परेशान है, हम टपका से परेशान हैं। राम व लक्ष्मण हर से बोल लिए दो भाई। ये महाराज जनक के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी हैं। इन्हें दोनों भाई मिलकर के प्रणाम करो। दोनों कुमारों को मेरा एक ही आशीर्वाद है, निडर रहो अड़ते सदा, समर न जीते को, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। महामुनि अविलंब भी आप पधारें, मैं चलकर के व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करता हूँ। बिल्कुल। देखिए बाबा विश्व, भैया थोड़ा मैक बढ़ा देना नरेश जी, ये वाला इंजन है, इंजन को डाउन न करना। देखिए विश्वामित्र जी ने अब बताया राम जी लक्ष्मण जी को कि सतानंद काहे आए थे। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक के बुलाई। पुत्रों, जैसा कि तुमने देखा अभी सतानंद जी आए थे। महाराज जनक के द्वारा अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया जा रहा है। सीए स्वयंवर देखें जाई, ईश का ही धो दे बढ़ाई। ये चलकर के आज हमें वहां देखना है कि विधाता बड़ाई का पात्र किसे बनाता है। सीता का पति कौन होगा, सीता से गांठें कौन जोड़ेगा, कौन आखिरकार महाराज जनक के दमान होंगे। ये चलकर के हमें देखना है, और फिर वो तो जो विधाता जिस पर कृपा करेगा वही होगा। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। श्री गुरुदेव भगवान, आपने अपने सरल वक्तव्य में यह प्रस्तुत किया, श्री स्वयंवर देखी जाए, चलकर के सीता का स्वयंवर देखा जाए। मैं विचार करने लगा कि सीता के स्वयंवर में क्या देखा जाए, ऐसी कौन सी विशेषता है जो सीता के स्वयंवर में चलकर के देखना है। पाया यह कि देखना यह है, ईश काह धौ देई बढ़ाई। यह चलकर के देखना है कि वह ईश्वर आज सीता स्वयंवर में बड़ाई का पात्र किसको बनाते हैं, विजय श्री किसके हाथों में प्रदान करते हैं। आपने अपनी दृष्टि में सीता स्वयंवर का निर्णय ईश्वर की कृपा पर आधारित कर दिया। आपकी दृष्टि में ईश्वर जिसको चाहेंगे बड़ाई का पात्र वही हो जाएगा। जब मैं विचार करता हूं तो क्या इस संसार में अपने गुरुदेव भगवान से बड़ा भी कोई होता है। आचार्य कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है। जब गुरु ही परमात्मा है तो मेरा विश्वास कहता है कि सीता स्वयंवर में बड़ाई का पात्र वह बनेगा, यश भाजन सोई, नाथ कृपा तुझ जा पर होई। जिसके ऊपर आपके चरणों की असीम अनुकंपा होगी, सीता स्वयंवर में यश का पात्र वह बनेगा, विजय श्री उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि संसार में जिसके ऊपर उसके गुरु की कृपा हो जाती है, फिर उसे किसी अन्य कृपा की आवश्यकता नहीं रह जाती। चलिए सीता स्वयंवर में पधारी। हर से मुनि सब सुनबर बानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए राम लक्ष्मण जी भी चल पड़े। कहां जा रहे हैं? रंगभूमि। चूंकि मिथिला में तरह तरह के राजा आए हैं, सब अच्छे थोड़ा आए हैं। कुछ चोर आ गए हैं, कुछ जुआरी हैं, कुछ मदरा पीने वाले लोग भी हैं। मदरा पीने वाले ज्यादा लोग हैं।
गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। और जी हाँ,